नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। कार्यकारिणी के गठन की मीटिंग के बाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। मौके पर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल है पाकिस्तानी। कोरोना और यातायात को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। बिना मास्क वाले लोगों के काटे गए चालान। यातायात नियमों और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की गई अपील। एसीएस महावीर सिंह ने किया जर्जर अनाज मंडी का निरीक्षण के दौरान लिफ्टिंग में तेजी लाने के दिए निर्देश। खरीद एजेंसी के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। बीते 3 अप्रैल को हुई थी छात्र की हत्या। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मंजीत नगर में नशे के खिलाफ कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई, जिसमें नशे के खिलाफ बलविंदर कौर गोगी और अन्य महिलाओं ने बताया कि नशे के चलते नई पीढ़ी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है, लेकिन इस पर प्रशासन कतई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं महिलाओं ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में नशे के चलते लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई बार परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि मामले की शिकायत कई बार पुलिस से की गई, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि कैप्टन सरकार के लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में अभी भी नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। तबका साडा इत्थे मेरी फरियाद इहो ही है, मेरी बेनती इहो ही है कि मेरी इहो ही सूचना दी जाती है कि साडी मनजीत नगर बहुत ही चिट्टा विकन लग पिया। बच्चे बहुत ज्यादा खराब हो गए। हुणे इंचार्ज साहब सब आए सी, उस तो बाद साडे 6 नंबर दा मुंडे ने इहो जी मां दी हालत कीती, मैनूं कहंदा जिथों मर्जी नशा दे। साडी बेनती है इत्थे कोई नहीं, बहुत अज इंचार्ज साहब सारे आए ने। अज साडी जदों दी कल दी असीं आवाज उठाई है, अज आने शुरू होए ने, नहीं तो साडी कोई नहीं सी सुनदा। मनजीत नगर जेकर अपना नगले शराब का यह महीना लै सकते, हफ्ता लै सकते, पुलिस वाले रोज आके शराब ले जा सकते, तो चिट्टे का नहीं ले जा सकते, चिट्टे का भी ले जा सकते। किसी ने असी आवाज उठाई और बंदे भी दसे, कल आए साडे कोल छुप के असी दसे भी आ बंदे इन्हें कल दे क्यों नहीं चक्के, क्यों नहीं ओदा सानू पुछदे बार बार आके तुसी बंदे दसो। साडे इन्हां ने बच्चे मरवाने, इन्हां नूं सब कुछ पता है। जेकर इन्हां नूं महीना पहुंचदा जब हफ्ता पहुंचदा तो इन्हां नूं ये नहीं पता किहड़े बंदे ने। असी अपने बच्चे निके निके ने करे, असी रेहड़ियां ला के अपनियां गुजारा करते पे हाँ। साडा घर की हालत देखो की कुछ है, किराए ते असी रहन वाले हाँ, असी इन्ने मजबूर हाँ, असी अक के अज आवाज उठाई है। मैं भी कल के परसों मोबाइल से देखा, टीवी ते चलदा सी वार्ड दे विच चिट्टा विकदा पुलिस दी शह ठीक है। पिछे जे भी चर्चा जरूर हुई सी 1.5 साल पहला भी वार्ड दे विच चिट्टा विकदा, उदों भास्कर दे विच एक बड़ी वड्डी स्टोरी लगी सी अखबार च। मेरे दफ्तर के बाहर गड्डी खड़ी सी रैड कलर की, ते ओहदे विच जिहड़ी गड्डी दा नंबर सी वो कोई होर सी, पर वो गड्डी दे नंबर प्रॉपर वो गड्डी दा नंबर है नहीं सी, जाली नंबर सी। ओहदे विच भी कोई चिट्टा देण आए सी। ਉਹਦੀ बड़ी वड्डी स्टोरी लगी भास्कर के थ्रू दे विच। ਉਹ मैं सीएम साहब तक भी पहुंचाई ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ चिट्टा बेचते सीगे। कुछ नौजवान जिहड़े बेचारे साडे वार्ड दे ने या कुछ वार्ड तो बाहर आ उस दलदल च धसे हुए ने। ते पिछले कुछ दिनों के विच जिहड़ी हुण चर्चा चलदी पई आ भी हजे भी जिहड़ा चिट्टा मनजीत नगर दे विच चलदा पिया। हुण मैं अपने तौर ते वैरीफाई कीती आ ते वैरीफाई च लग्या भी हाँ किते ना किते हजे भी ये जिहड़ा जहर आ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਆ ਔਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮਾਸਕ ਚਲਾਉਣ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ COVID-19 ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ एक्शन सख्त लिया ही जाऊगा। बढ़ते आगे और अब बात पानीपत की करेंगे, जहां शहर की कार्यकारिणी के गठन के दौरान मीटिंग में पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता अजय शर्मा ने कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में नाकामयाब बीजेपी प्रदेश सरकार को बताते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार पूरी तरह से फेल है। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता अजय शर्मा ने बिगड़े बोल में प्रदेश के मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी करार दिया और जोर देते हुए कहा कि वो लोकतंत्र में बोलने के अधिकार से आगे भी उन्हें पाकिस्तानी कहेंगे। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री किसानों की खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह सकते हैं तो उन्हें क्यों नहीं। वहीं पानीपत बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी उन पर निशाना साधा और कहा कि बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कोविड फैलने से रोकने में नाकामयाब रहे हैं। जो समय है कोरोना काल का समय है और ऐसे समय में पूरे तरीके से बीजेपी की सरकार फैल रही है और अनेकों नेता बीजेपी और कांग्रेस के दोहरे चरित्र से, दोहरी मानसिकता से परेशान होकर आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज कई सारे हमारे दोस्त हैं, कई सारे हमारे दूसरी पार्टियों के लोग भी थे जिनको आम आदमी पार्टी ने अपने परिवार में शामिल किया है और आम आदमी पार्टी का जो परिवार है, जो कुनबा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी और जेजेपी का एकमात्र विकल्प हरियाणा में साबित होगा। देखिए, ये अभी आम आदमी के प्रवक्ता की, हरियाणा के प्रवक्ता की टिप्पणी आपने ही मुझे भी सुनवाई है और उसके लिए आप प्रतिक्रिया लेने आए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये उनकी गरीब मानसिकता और अपरिपक्वता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मूलतः भारतवासी हैं और एक ईमानदारी की इतनी बड़ी मिसाल है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाली दशकों में इतना परिपक्व, इतना ईमानदार, इतना साधारण व्यक्तित्व मुख्यमंत्री जी के रूप में हरियाणा को कभी फिर से मिल पाएगा। और भिवानी पुलिस ने आज बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने का विशेष अभियान चलाया। वहीं इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया। इसके साथ साथ जो लोग हेलमेट नहीं पहने हुए थे, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, उन लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों के चालान भी काटे गए। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान बीमारी का आंकड़ा बढ़ने के चलते प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही यातायात पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान भी चला रही है, जिससे आम नागरिक यातायात के नियमों का पालन करें। आदेशानुसार हम हर रोज चेकिंग कर रहे हैं व्हीकलों की, और जो विदाउट हेलमेट है उनके ज्यादातर चालान किए जा रहे हैं। कोविड के बारे में जानकारी दी जा रही है और जो विदाउट पैटर्न प्लेट है उसके भी ज्यादातर चालान किए जा रहे हैं और सभी ड्राइवर्स को समझाया जा रहा है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में रखें और यातायात के नियमों का पालन करें। इसके अलावा कोविड के बारे में भी सभी को मास्क लगाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है और समय समय पर स्कूलों में पहले भी जाकर सभी को समझाया गया। बच्चों को भी मास्क के बारे में लगाने के बारे में, कोविड के बारे में जानकारी दी गई। बढ़ते आगे और अब बात सिरसा की करेंगे, जहां डबवाली अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान जब किसानों ने आढ़तियों के सामने गेहूं से भरे बैग का वजन करवाया तो वजन में आधा किलो गेहूं ज्यादा निकला। आपको बता दें कि नियम के अनुसार बैग का वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए था। वहीं इस खबर के बाद सभी खरीद केंद्रों पर हड़कंप मच गया। वहीं हरियाणा किसान एकता के डबवाली प्रधान की शिकायत पर एसडीएम अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान आढ़तियों ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते हरियाणा राज्य में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय 9 अप्रैल महीने में होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य राजीव गांधी महाविद्यालय ने बताया कि कोविड-19 के चलते सरकार ने 30 अप्रैल तक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और उनके लिए अगले आदेश तक प्रैक्टिकल और अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि महाविद्यालय में नहीं होगी। इसके लिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। फतेहाबाद के गांव नहला में बीती रात 3 अप्रैल को हुई छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सतनाम सिंह के द्वारा गांव लाडवा निवासी युवक हेमंत की बहन के साथ बीते दिनों छेड़छाड़ की गई थी। इसी मामले को लेकर हेमंत सतनाम से रंजिश रखने लगा। इसके बाद हेमंत ने अपने दोस्त अंकित और अमित के साथ मिलकर सतनाम की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया है। लड़के का गांव नहला में मर्डर हो गया है, तो जिसकी 3 अप्रैल को सिर में चोटें मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया था। और जो पहले अननोन था और अब उसमें जब तफ्तीश अमल में लाएगी तो 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है उसमें। और उसमें एक हेमंत है, एक लड़के का नाम अमन है, एक का अमित है। वजह ये हेमंत की। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गर्मी के मौसम शुरू होने पर वल्लभगढ़ विधानसभा में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए निगम के अधिकारियों की रेस्ट हाउस में बैठक बुलाई, जिसमें निगम के एससी, एक्सेन और एसडीओ और जेई के साथ शहर के पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए तय की जिम्मेदारियां और अधिकारियों को पानी के ट्यूबवेलों का कार्य देखरेख कर ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिला तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारा खैर नहीं। हमने गर्मी के जो मौसम, जो गर्मी के जो हालात है, और गर्मी के हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं पानी के लिए, और हमने तय कराया कि हम 15 दिन में मीटिंग पानी की हम जरूर करेंगे। जेई हो, ठेकेदार हो, एसडीओ हो और यहाँ के पार्षद हो, जिससे पानी के बारे में पूरी जानकारी हमको मिलेगी कि पानी कितना मिल रहा है, कितने ट्वेल खड़े हैं, उससे क्या है लोगों को पानी मिलेगा। और जो ठेकेदार का संचालित करें उससे ज्ञान मिलेगा, क्यों हमें जानकारी मिलेगी। अभी 4 दिन में 20 ट्वेल हमने ठीक करके चालू हो गए और 20 और हो जाएंगे। 40 जो ट्वेल ठीक हो जाएंगे तो ये मान के लिए पानी का कितने लोगों को लाभ मिलेगा। और मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर हरियाणा के पानीपत में एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी में आते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला पानीपत का है, जहां मजदूरों की मजबूरी का फायदा बस संचालक उठा रहे हैं। आपको बता रहे कि मजदूरों से दोगुने पैसे टिकट के नाम पर वसूले जा रहे हैं। वहीं उनसे बस में भी ठूस ठूस कर यात्रियों को भरा जा रहा है। बातचीत के दौरान खुद बस चालक ने कबूल किया है कि उनके पास गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का परमिट भी नहीं है, किसी के पास मास्क भी नहीं है और ना ही बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जहां एक ओर सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर हर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। जाने को तो मेरे का पहले तो 600 रुपए लेते थे, 600 रुपए, और मेरे ख्याल 1000 ले रहे हैं। इतना बढ़ा क्यों दिया उन्होंने? उनका मर्जी, लॉकडाउन की वजह से बढ़ा रखे हैं, किससे बढ़ा रखे हैं, तो इनको पता होना चाहिए ना जी। आप इतना किराया क्यों ले रहे हैं? कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। यहाँ 1000 दिया कि नहीं? अगर 1000 देना है तो बैठो, नहीं तो जाओ वापस। भीड़ में भी जा रहे हैं आप लोग, मना नहीं है? भीड़ में यानी जाना तो शादी है ना, शादी घर में पड़ रही, तो शादी के लिए हम तो जा रहे थे, तो ऐसे नहीं, हमारे तो कोई सीटें नहीं मिली, बस में जगह नहीं है, फिर हम उल्टा जा रहे हैं अपना घर वापस। अब इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? कोई 950 1000। आपके पास यहाँ से गोंडा जाने का परमिशन लेटर है क्या? तो कैसे लेके जा रहे हो? अरे तो मालिक का काम है, हमारा तो है नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, परमिट तो होगा ना यहाँ से ले जाने का? नहीं जी, हमारे पास कोई परमिट। कितना किराया है वैसे यहाँ से गोंडा जाने का? सर यहाँ से गोंडा के लिए कोई गाड़ी है नहीं,
अगर रोडवेज के जरिए जाओगे तो लखनऊ तक का 800 साढ़े 800 रुपये किराया है और लखनऊ से आगे 150 रुपये लगता है, तो किराया वही है। खेत में काम करने के दौरान एक प्रवासी ट्रैक्टर चालक पर आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी। आपको बता दें कि आसमानी बिजली गिरने से पंजाब निवासी एक ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस दौरान हुआ जब खराब मौसम के चलते ट्रैक्टर चालक पानी पीने के लिए खेत में ही लगे एक हैंडपंप पर रुका। उस दौरान आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के साथी ने बताया कि 4 दिन पहले पंजाब से आधा दर्जन लोग, जिनमें रणधीर सिंह भी शामिल था, यहां झज्जर क्षेत्र में मशीन से मजदूरी पर तूड़ी निकालने का काम करने आए थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। और ये आज कल 16/4/2021 को खेत में रिपर से तूड़ा बनाने के लिए काम कर रहे थे। वहाँ अचानक मौसम खराब था और आसमानी बिजली की चपेट में आने से इसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम आज करवाएंगे इसके परिवार वाले आ जाएंगे। बाकी गांव के जो लोग मौके पे मौजूद थे और उसके साथ जो आ रहे थे वो सब हाजिर थे। उनकी स्टेटमेंट लेंगे। काम करते वक्त हाँ जी, ये वहाँ ट्रैक्टर खेत में खड़ा करके पानी पीने के लिए निकला था। खेत में से पैदल चल रहा था, इतनी देर में ही खेत के अंदर ही हादसा हुआ। मौसम विभाग ने ये आशंका जताई थी कि आज भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ये आशंका हकीकत में बदल गई है, जहां दोपहर बाद बारिश हुई। आपको बता दें कि अचानक आंधी के साथ बादल आए और बरसात होने लगी। वहीं बरसात के चलते किसान की फसल खराब हो गई। ऐसे में बरसात किसानों के लिए दिक्कत लेकर आई है। आपको बता दें कि बरसात की वजह से खेतों में किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का काम रुक गया है और जिस तरह से बरसात के हालात हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 2 दिन तक गेहूं की कटाई का काम नहीं होगा। लिफ्टिंग नहीं हो रही है मंडी में बिल्कुल, जिसकी वजह से माड़ा सारा भीग गया है। हाँ, लिफ्टिंग की वजह से माल भीग गया है जी। हमारे पास ना कोई लेबर की कमी है ना कुछ है, खाली लिफ्टिंग की, व्हीकल नहीं आ रहे जी बिल्कुल भी। जो ये माल भीगा है, ये क्या नुकसान लगाओगे? इसमें किसान का नुकसान है, सरकार का नुकसान, देखो आड़ती का किसान नुकसान का, है। इसमें किसान तो अपना तोल कर चला गया। इसमें तो जो नुकसान है आड़ती का है, उसने चट्टे लगवाने हैं, ये भीग जाएगा, फिर इसकी डांग लगवाएगा, फिर इसको सुखाएगा, फिर दोबारा पैकिंग करेगा। ये तो सारा आड़ती का लॉस है। मौसम तो खराब हो गया, लेकिन सरकार की जो नीति है उनके कारण समस्या आ रही है। ये काम हो 2 महीने का काम 15 दिन में ऐसे नहीं निपटता। बहुत ही जल्दी काम निपटेगा मैनुअली, और सरकार चाहे सारा काम सिस्टम से ऑनलाइन हो, लेकिन ये संभव नहीं है। कितनी फसल आज, कितने गेहूं आज यहाँ पर भीग गए हैं? देखिए बारिश का कम, लगभग 4-5 लाख कट्टा भी, और जिसका जिम्मेवार बताओ जिसका कौन होगा जी? मार्केट कमेटी का अधिकारी कोई आया नहीं इनको देखने के लिए? डकवाने आए थे, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे बेचारे, इतना साधन तो किसी के पास है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक तरीका है, गाड़ी आई जैसे जो आए पड़े उनको उठाओ जल्दी जल्दी, फिर अंदर सिस्टम जैसे भी होगा, लेकिन ऐसे सिस्टम से उठाने नहीं दे रहे। इसकी वजह से आज क्यों भीग रहे आप लोगों को? ये ऑनलाइन सिस्टम की वजह से दिक्कत आ रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात फिरोजपुर की करेंगे, जहां पैरा मेडिकल एंड हेल्थ वर्कर्स यूनियन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान एक नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिला फिरोजपुर के स्वास्थ्य विभाग के कई संवर्गों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर अलग अलग विभागों से सेवामुक्त हो चुके बुद्धिजीवियों ने भी विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सम्मेलन के दौरान गठित की गई कमेटी के सुधीर अलेक्जेंडर को समिति के अध्यक्ष और कुलवंत सिंह और रविंद्र शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। इसी के साथ ही नव नियुक्त समिति के कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी एल्विन भट्टी और चेयरमैन का पद की जिम्मेदारी राम अवतार को सौंपी गई। सरकार की कर रही है तो सानू की करना चाहिए। ये तो किसी तो अजकल छुपया ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जानते कि सरकार की कर रही है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
जिंदे विचों कई साथी साडे रिटायर हो गए सीगे ते कई साथी जिहड़े आ साडे बजुर्ग होण करके उन्हां कोई प्रॉब्लम सीगियां ते असीं बॉडी नूं मजबूत करन वास्ते जिवें कि आउण वाले समय दे विच पंजाब सरकार मुलाजमां दे खिलाफ बिल्कुल चल रही है। हैल्थ वर्कर जिहड़ा हैल्थ स्टाफ सारा कोरोना दे विच अगे होके काम कर रहा पर सरकार वालों उन्हां नूं कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही। असीं इत्थों मंग करते हैं जिहड़े कच्चे मुलाजम ने उन्हां नूं पक्का किया जाए, जल्द तो जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जाए ते खास करके जिहड़े हैल्थ वर्कर ने उन्हां दे वल ध्यान दिता जाए। पंजाब सरकार जिहड़ा मनप्रीत बादल है ये लारे ला रहा खजाना खाली। असीं इत्थों इन्हां चेतावनी देना चाहुंदे हां पैरा मैडिकल स्टाफ वालों जे आउण वाले समय दे विच जे साडीआं मंगां ना मन्नियां सरकार ने ते एक्शन जिहड़े आ वो सरकार के खिलाफ इत्थे तगड़े तो तगड़े लिखे जाणगे, उहदी सारी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होएगी। हरियाणा सरकार ने बैगों की कमी के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल को खरीदना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये आदेश हरियाणा सरकार ने दिए हैं क्योंकि 1 अप्रैल से किसानों की फसल मंडियों में आना शुरू हो गई थी और ज्यादा मात्रा में आ रही थी। वहीं इस दौरान बैगों की कमी के चलते अब शनिवार और रविवार को फसल नहीं खरीदी जाएगी। नहीं होगी, हमारे बोर्ड हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं जी, और उसका कारण ये है कि जी इस टाइम पे मंडी में बैग्स की कमी है जिसमें गेहूं पैक होता है। तो अभी गवर्नमेंट अरेंजमेंट कर रही है, आज और कल में बैग्स आ जाएंगे सफिशिएंट क्वांटिटी के और उसमें गेहूं पैक होके और गोडाउन्स में चला जाएगा जिससे मंडी में जगह भी बन जाएगी और जैसे मौसम वगैरह खराब होता है तो जो गेहूं खुला पड़ा है उससे भी नुकसान से बचा जा सकेगा। तो इसलिए ये सोच के सरकार ने 2 दिन के लिए खरीद बंद करी है ताकि लिफ्टिंग हो जाए गेहूं की और जो लूज पड़ा है गेहूं उसको बैग्स में पैक कर दिया जाए। तो बैग इससे पहले व्यवस्था क्यों नहीं करी थी या ये भी सवाल एक बार उठा रहे हैं कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बैग पहले क्यों नहीं थे या तैयारी पहले क्यों नहीं थी सरकार की। तो देखो जी ये बैग्स का हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने आज को अनाज मंडी झज्जर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीद एजेंसी के अधिकारियों को लिफ्टिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अभी सरकार की मंशा ये है कि किसान का एक एक दाना जो मंडी में आ रहा है उसकी प्रोक्योरमेंट हो। प्रोक्योरमेंट के लिए हमने 3 एजेंसीज लगा रखी है और आपने देखा होगा कि आज ज्यादातर माल आ चुका है और एक समस्या जो आड़तियों ने बताई है उसका समाधान सरकार की तरफ से भी किया गया है कि वेइंग करने के पश्चात फॉर्म आई जनरेट हो जाता है जे और आई के बाद में उसकी पेमेंट की बात कही। तो आज हमने बढ़ते आगे और अब बात भिवानी की करेंगे जहां हनुमानगढ़ स्थित न्यू सैनी धर्मशाला में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशनलाल पंचाल को भिवानी पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर और गदा देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का विस्तार करना रहा। और हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए की राशि से पृथला विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का एस्टीमेट बनाकर भेजा जाए जिससे लोगों की समस्याओं का समय रहते निजात मिल सके। की मेहरबानी से हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है और पीछे भी जो 5 करोड़ रुपया उन्होंने दिए थे वो लगभग पूरा हमारे क्षेत्र में पहुंच चुका है और पलवल का कुछ पैसा 1 करोड़ 23 लाख रुपए भी बकाया है वो भी पहुंच जाएगा। अभी दोबारा हमें आदेश हुए कि सभी ग्राम पंचायतों से एक रेजोल्यूशन या क्योंकि अब पंचायतें नहीं है तो जब तक नई पंचायत चुन करके नहीं आएंगी तो बेशक से वीडियो या अन्य अधिकारीगण उस काम को देखेंगे। बढ़ते आगे जहां किसान मजदूर संघर्ष समिति के सचिव गुरबचन सिंह चब्बा ने भगतवाला दाना मंडी में दिल्ली हिंसा में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इशारों पर इस भव्य रैली में किसान मजदूरों की बाढ़ आ गई। इस ऐतिहासिक रैली ने केंद्र सरकार को चुनौती दी। वहीं कोरोना की आड़ में गेहूं की खरीद में लगाई जा रही पाबंदी के खिलाफ कैप्टन सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया गया। दाना मंडी भगतां वाली हो रही है उसकी पूरी तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी वा छुट-पुट लोग पहुंचना भी शुरू हो गया। जो दिल्ली मोर्चा चल रहा मोदी सरकार के विरुद्ध
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਬਦਬਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ सरकार। और मोगा में एक घर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर पर अकेले 61 साल के बुजुर्ग को पर एक नशेड़ी युवक ने नशे की पूर्ति के लिए औरत से पैसे मांगे। वहीं पैसे न देने पर युवक ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वहीं इस दौरान जानकारी देते हुए मृतक के भतीजे ने बताया कि उनके ही गांव के रहने वाले पड़ोसी ने इस हरकत को अंजाम दिया है। बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। मनजीत कौर पत्नी चमकौर सिंह, उन्होंने घर के गुआढ़ सीगा प्रेम सिंह पुत्र गुरमीत सिंह, उन्होंने की कोई गलबात हुई सी, उन्हें घरे आके उसका कतल किया, कुआड़ी मार के कल करता सी। वो संबंध थाना मैणा विखे मुकदमा दर्ज किया, जिहदी तफ्तीश चल रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 302 402 ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਤਲ होया, तो पता लग पाया इस बारे? नहीं, ये बारे की कोई बात। और अब बात जालंधर की करेंगे, जहां कुर्ला गांव में दिन दहाड़े चोरी करने वाले चोरों की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि चोरों ने घर के सामान को तितर-बितर कर सोने के गहने सहित 60 से 70 हजार रुपए के करीब चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं गांव वालों का कहना है कि पुलिस को बार बार शिकायतों के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सर जी चोरी हुई खुले किंगले अज ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ गए ਸੀ ਜਿਹੜੀ दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिसका असर अब फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों को बदरपुर बॉर्डर पर रोका जा रहा है, जहां दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दे रही है। और जो कोई इमरजेंसी है, जैसे एयरपोर्ट जाना जिसे उसके पास टिकट है, या रेल से जाना उसके पास टिकट है उनके लिए, या कोई मेडिसिन इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, उसे डॉक्यूमेंट देख के चेक करके। और अब बात रेवाड़ी की करेंगे, जहां जिले के गांव फिदेड़ी में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं महिला के पिता ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करके हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस दौरान पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। बता दें कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। तो इस इन्फॉर्मेशन पर हम वहाँ पहुंचे थे, तो जो लड़की मंजू है मृतका, उसके परिवार वाले साहब थे, तो उनके साथ जब मौके पे पहुंचे थे, वहां जाने के बाद मौका मुआयना किया, उसके बाद लाश को लाकर। और फरीदाबाद में दबंगों की दरिंदगी सामने आई है, जहां एसी रिपेयर करने वाले दो युवकों ने आरोप लगाया कि बीते 16 अप्रैल को राजीव कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने उन्हें फोन करके एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया था और बंधक बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर जानवरों की तरह पीटा। फिलहाल दोनों युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।